Hello students, welcome back to Study with Swayam. So in this video, what we will discuss? We will discuss the microbe as a biocontrol agent. तो बायोकंट्रोल एजेंट जैसे कैसे माइक्रोब वर्क करता है उसको देखेंगे. बायोकंट्रोल्स रेफर्स टू एज यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट. मतलब जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूज करके हम जो प्लांट में जो डिजीज और जो पेस्ट मतलब जो डिजीज कजिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे. ऐसे तो हम पेप्टिसाइड और जो मेडिसिन यूज करके केमिकल यूज करके हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके कैसे उसको कंट्रोल करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अस. In modern society, this problem has been tackled increasingly by use of the chemical. देखिए हम केमिकल यूज करके सपोज मान लीजिए हमारा जो क्रॉप्स होता है जो प्लांट होता है कुछ डिजीज होता है तो उसमें जो इंसेक्ट लग जाता है जो पेस्ट लग जाता है उसको हम केमिकली जो मेडिसिन यूज करके स्प्रे करके उसको डिजीज को उसको जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, डिजीज को डिजीज फ्री कर लेते हैं. लेकिन द केमिकल आर टॉक्सिक. वो जो केमिकल हम प्लांट का ऊपर में तो यूज कर लेते हैं, लेकिन उसका जो टॉक्सिक है जो केमिकल का वो एक्सट्रीमली हार्मफुल हो जाता है टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल अलाइक एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरनमेंट, सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, fruits, vegetables and crop plants. Our soil is also polluted through our use of weedicide to remove the weeds. मतलब हम जो प्लांट का ऊपर में जो केमिकल यूज कर लेते हैं इंसेक्ट फ्री करने के लिए वो धीरे धीरे क्या करता है वो पॉल्यूशन होके मतलब वाटर का साथ में प्लांट से सॉइल को चला जाता है. फिर वहाँ से हमारा सॉइल पॉल्यूशन तो होता है, वाटर भी पॉल्यूशन हो जाता है, फ्रूट्स वेजिटेबल वो भी टॉक्सिक हो जाता है जिसको हम कंज्यूम करते हैं. बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज. हम बायोलॉजिकल कैसे कंट्रोल करेंगे दैट विल बी बेटर फॉर अस. इन एग्रीकल्चर दर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट. एग्रीकल्चर में ये भी एक मेथड है, हम मतलब बायोलॉजिकल भी कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये मेथड भी है. तो वो जो मेथड है वो मेथड क्या है? कंट्रोलिंग द पेस्ट दैट इज ऑन द नेचुरल प्रोडक्शन रादर दैन द इंट्रोड्यूस्ड केमिकल. हम केमिकल यूज करके जितना टॉक्सिक हम क्रिएट करते हैं पॉल्यूशन जितना क्रिएट करते अगर हम ऐसे कुछ इंसेक्ट को और ऑर्गेनिज्म को छोड़ देंगे जो वो पेस्ट को और जो इंसेक्ट हार्म कर रहा है प्लांट को उसको वो किल कर देगा तो इट विल बी बेनिफिशियली होगा. तो इतना टॉक्सिक भी नहीं आएगा, पॉल्यूशन नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा और वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा. ए की बिलीफ इन ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर आवर हेल्थ. द मोर वेराइटी ऑफ लैंडस्केप हैज मोर सस्टेनेबल इट इज. द ऑर्गेनिक फार्मर therefore work to create a system where the insect that is sometimes called the pest are not eradicated but instead are kept at the manageable level by the complex system of the check. देखिए हम पूरा इराडिकेट तो नहीं कर पाएंगे जितना क्रॉप्स में जितना इंसेक्ट एक साथ में हार्म करेंगे पूरा उनको तो किल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा मतलब जैसे मैनेजेबल मतलब हमारा प्रोडक्शन भी सही रहेगा, पोल्यूशन से भी बच जाएंगे. तो कंट्रारी टू द conventional farming practice which often use the chemical method to kill both useful and harmful life
farm indiscriminately. There is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the web of the interaction between the myriad organism and constitute field fauna and flora. मतलब एनिमल and प्लांट दोनों को हम बचा पाएंगे. द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट इरेडिकेट द क्रिएशन ऑफ्टन डिस्क्राइब द पेस्ट. यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है पेस्ट, बट ऑल अनडिजायरेबल विदाउट देम बेनिफिशियली प्रिडेटोरी, मतलब जो उसको खा लेगा. पैरासाइट इंसेक्ट व्हिच डिपेंड अपॉन देम फूड एंड होस्ट not able to survive. Thus, use of biocontrol measure will be gently reduce our dependence on the toxic chemical. अगर हम बायोकेमिकल को यूज करेंगे तो हमारा जो केमिकल यूज करके जो टॉक्सिक निकलता है उससे तब छुटकारा मिल जाएगा हमको. ठीक है. द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोकेमिकल फार्मिंग अप्रोच इज बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म दैट inhabit the field. The predator as well as the pest also there is life cycle pattern of feeding and habit that they prefer. This will help to develop. तो कौन सी ऐसे जो इंसेक्ट है और दूसरा को कंट्रोल कर रहा है. सॉरी, द वेरी फैमिलियर बीटल विद द रेड ब्लैक मार्किंग जिसको लेडी बर्ड बोलते हैं. लेडी बर्ड जो है एंड द ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ. देखिए लेडी बर्ड क्या ऑफिड एक जो होता है इंसेक्ट होता है उसको लेडी बर्ड कंट्रोल कर लेता है. ठीक है, लेडी बर्ड उसको कंट्रोल करेगा. एंड ड्रैगन फ्लाई क्या करेगा, वो मस्कीटो को कंट्रोल करेगा. ड्रैगन फ्लाई मस्कीटो को कंट्रोल करेगा. ठीक है, और उसको कंट्रोल करेगा. एग्जाम्पल, द माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस ऑर्डर टू कंट्रोल द बटरफ्लाई कैटरपिलर इज ए बैक्टीरियल बैसिलस thuringiensis often written as BT, जिसको BT बोलते हैं शॉर्ट में. There is available in the sachet as the dried spore which is mixed with the water. ये sachet में पाया जाता है. ये बैसिलस thuringiensis जो है वो क्या वाटर में मिक्स करके हम स्प्रे कर देते हैं प्लांट का ऊपर में जहाँ बटरफ्लाई कैटरपिलर होते हैं. which is mixed with the water and spray into the vulnerable plants such as ब्रासिकास एंड फ्रूट ट्री. उसका ऊपर में प्लांट का ऊपर में जहाँ वो कैटरपिलर बटरफ्लाई कैटरपिलर होता है वहाँ हम स्प्रे कर देते हैं. वेयर देयर इज ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा. जो जब वो उसको इंसेक्ट को वो लार्वा को खाते हैं वो गट जो है लार्वा का वो गट ऑफ द लार्वा टॉक्सिक इज रिलीज. तो जब वो खा लेते हैं वो जो टॉक्सिक है लार्वा का गट में वो टॉक्सिन रिलीज हो जाता है. देन वो किल हो जाता है. ठीक है. द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव अदर इंसेक्ट unharmed because of the development of method of genetic engineering in the last decade or so. Scientists have introduced B. thuringiensis toxic genes into the plant. मतलब जेनेटिक इंजीनियर जो है किसी का जीन लेके और दूसरा जीन में जो मॉडिफाइड करते हैं हम ऐसे करके तो हम उनका जीन को अल्टर कर लेते हैं. तो सच प्लांट इज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट. बीटी कॉटन जे वन ऑफ सच एग्जाम्पल व्हिच इज बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट इन आवर कंट्री. तो यू विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर. बीटी कॉटन जो कॉटन होता है वो डिजीज कैसे इससे फ्री कराते हैं. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर द यूज ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इन फंगस ट्राइकोडर्मा. बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट डिजीज फंगस जो है ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंगाई दैट इज वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम.
तो रूट इकोसिस्टम में ये वेरी कॉमनली प्रेजेंट होता है। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। ये काफ़ी सारी, ये जो ट्राइकोडर्मा है वो फ्री लिविंग होता है, कहाँ रहता है, वो रूट इकोसिस्टम में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी सेवरल पैथोजन को वो किल करता है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये क्वेश्चन आता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये किल करता है। तो बैकुलोवायरस और पैथोजन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो ट्राइकोडर्मा किसको, ये जो रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है, ये सेवरल प्लांट पैथोजन को किल करता है। बैकुलोवायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स। ये बैकुलोवायरस जो है, ये जो पैथोजन है, ये अटैक करता है, आर्थ्रोपोड होगा और अदर इंसेक्ट को भी अटैक करता है। द मेजॉरिटी ऑफ बैकुलोवायरस यूज एज द बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट आज इन द जीनस न्यूक्लियोपली हेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपली हेड्रोवायरस जो है, ये एक जीनस है, ज़्यादातर ये यूज होता है आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट को किल करने के लिए। दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब पर्टिकुलरली कुछ इंसेक्ट को ये किल करेगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये जो ट्राइकोडर्मा जो है वो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में किल करता है, काफ़ी सारे पैथोजन को किल करेगा, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, स्पेसिफिक इंसेक्ट को किल करता है, ठीक है। इसीलिए इसको नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड। दे हैव बीन, ये बैकुलोवायरस जो है ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम में, लेकिन ये जो है ट्राइकोडर्मा जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सेवरल प्लांट मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। ये नैरो स्पेक्ट्रम में, और ये है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। देखिए 2019 में ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। ये 2013 में भी इससे आया है क्वेश्चन, यहाँ आता है। ये चैप्टर से लगभग 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कभी कभी कौन सी ईयर में ज़्यादा भी आ सकता है, बोर्ड में भी आता है, 12 बोर्ड में, नीट में तो पक्का आता है। कौन सी ईयर का एक क्वेश्चन भी उठा लाओ, देखिएगा आता है। दे हैव बीन, मेरे पास भी है क्वेश्चन, हम दिखा रहे। दे हैव बीन शोन हैव नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लांट। वो बोलते हैं कि हम इसको यूज करने से भी नेगेटिव इम्पैक्ट प्लांट को नहीं होता है। जो अच्छा वायरस है, अच्छा जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किल नहीं होता है। प्लांट को कुछ अच्छा ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, जो हम अगर केमिकल यूज करते हैं, अच्छा ऑर्गेनिज्म भी किल हो जाता है, इसलिए वो प्लांट को नुकसान, मतलब प्लांट का खराब हो जाता है। दिस इज स्पेशली डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व आर इन द सेवरल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम। मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में ये सब आता है। व्हेन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, मतलब जो सेंसिटिव एरिया इकोलॉजिकली जो ये है, वो एरिया को हमको इससे, ये मैनेजमेंट से हमको पेस्ट कंट्रोल करना चाहिए। तो ये था माइक्रोब एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, ये एक शॉर्ट वीडियो था। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द माइक्रोब इन द बायो फर्टिलाइजर। आज देखिए हम ये चैप्टर में माइक्रोब्स कहाँ कहाँ यूज होता है। बायोगैस में देखे थे, इसमें बायोगैस में था, इसमें बायो कंट्रोल एजेंट कैसे प्लांट में हम यूज करते हैं, देन बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share and like the video. Thank you for watching.